दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मेट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन मार्केट में 2 और इसी में आईपीओ ओपन थे, तो एक एक कर इन सारी आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिएंट ट्रेड आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 29 मई को ओपन हुआ था और ये 2 जून को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। लिस्टिंग डेट इसका 5 जून है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 27 करोड़ का है, जिसमें 1 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 26 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.76 टाइम यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 76% ही सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईज की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.36 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक आईपीओ में देखें तो 696 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि मार्केट में ओवरऑल इस आईपीओ की अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और आईपीओ भी देखा जाए तो आईपीओ भी काफ़ी रिस्की है। एक तो इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहाँ 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 8.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 34,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18-18.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है, लेकिन फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और मार्केट में देखें तो इस आईपीओ की डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लग रहा है। आईपीओ को देखा जाए तो इसमें क्यूआईबीएस भी नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ एसएमआर ज्वेल्स आईपीओ 26 मई को ओपन हुआ था और ये 3 जून को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का लिस्टिंग डेट 8 जून होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 128 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 64 करोड़ का है, जिसमें 3 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए, 48 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है और 13 करोड़ का पोर्शन ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक 0.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मात्र 33% ही सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 2.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईज पोर्शन 0.05 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.04 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में 207 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी अगर ओवरऑल डिमांड को देखें तो बिल्कुल भी अच्छी डिमांड नहीं है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि मार्केट में इस आईपीओ की ना तो डिमांड देखने को मिल रही है, न ही इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अभी देखें तो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब मार्केट में अच्छी तेज़ी रहती है उस समय आईपीओ में अप्लाई करना भी थोड़ा ईजी रहता है, यानी कि किसी भी आईपीओ में अगर अप्लाई किया जाए तो आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। वहीं बेरियस मार्केट में अच्छे अच्छे आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अप्लाई करना इसमें भी रिस्की हो सकता है। वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। नेक्स्ट आईपीओ है मेट्रॉनिक्स आईपीओ। यह आईपीओ 1 जून को यानी कि आज के दिन ही ओपन हुआ है और ये 3 जून को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 8 जून होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 149 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 70 करोड़ का है, जिसमें 4 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और 67 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसीमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15%
और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक का नाम देखने को मिल रहा है, मेरू इन्वेस्टमेंट है, इमर्जिंग कैपिटल अपॉर्चुनिटीज़ है। तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। विकासा इंडिया है। आईपीओ में टोटल 13 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 70 करोड़ का आईपीओ है और 13 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि काफ़ी बढ़िया एंकर लिस्ट है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 15.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि पहले दिन ही आईपीओ 16 गुना के करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। हालांकि डे 1 में देखें तो QIBs की ओर से एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 21.63 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बिग HNIs पोर्शन 49.49 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ को 18.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 22.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन ही आईपीओ में 20,438 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर डिमांड को देखें तो काफ़ी बढ़िया डिमांड है। पहले दिन ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 87 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,74,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी शानदार प्रीमियम है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ओके है। आईपीओ में देखें तो शानदार डिमांड भी देखने को मिल रही है। तो आईपीओ की मार्केट के अंदर जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है तो उम्मीद है कि आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन SME आईपीओ के अंदर अप्लाई करना भी काफ़ी रिस्की होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है। लेकिन अगर मार्केट में ओवरऑल डिमांड अच्छी रहती है तो जनरली आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी ज़रूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।